नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो बांग्लादेश से आ रही है। राजधानी ढाका में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। धमाके में 15 लोगों की मौत होने की खबर आई है। एक बहुमंजिला इमारत में यह धमाका हुआ है और ये भी खबर आई है कि धमाके में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। धमाका काफी तीव्र बताया जा रहा है और मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, जबरदस्त धमाका ये बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में अब मिल रही है? देखिए अदिति, अभी जो ताजा जानकारी है उसमें कम से कम 15 लोग इस धमाके में मारे गए हैं, ऑन द स्पॉट मारे गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। इसमें 2 महिलाएं शामिल हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ये 5 मंजिला इमारत थी और साथ में इसके एक बस काउंटर भी था। गुलिस्तान इलाका है, काफी भीड़ वाला इलाका है। खुद जो ये 5 मंजिला इमारत है इसमें दुकानें थी, ऊपर से नीचे तक काफी भीड़ वाला इलाका था। तो यहाँ पर ये धमाका हुआ है। 11 फायर फाइटिंग यूनिट्स वहाँ पर मौजूद है सीन पर, लेकिन क्योंकि हालत जो है वो बिल्डिंग के धमाके के बाद वहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, तो इसके कारण कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। एक और बटालियन वहाँ पर जो रैपिड एक्शन बटालियन कहा जाता है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर मौके पर मौजूद है और ये देख रही है कि आखिर ये धमाका हुआ किस तरह से। पता करने की कोशिश की जा रही है कि कारण क्या है। जो घायल लोग हैं उन्हें ले जाया गया है। करीब 20 ऐसे घायल हैं जिन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया है और वहां पर इमरजेंसी यूनिट में वो मौजूद है। लेकिन कारण, सबसे बड़ी चीज ये है कि कारण जो है वो अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस और जो तरह से रिपोर्ट आ रही है, पुलिस का ये मानना है कि ये एक एक्सीडेंट हो सकता है, साबोटाज नहीं होगा। हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये एक एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि इसके पहले भी 2 धमाके हुए हैं। एक ढाका में हुआ था इस हफ्ते और चिटागोंग में हुआ था। एक में ऑक्सीजन जो प्लांट है वहां पर धमाका हुआ था। एक में एसी में धमाका हुआ था, इसमें भी लोगों की जान गई थी। वहां पर से जो रिपोर्ट हमें मिल रही है, जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, ये जी शुक्रिया कादम्बिनी तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी ढाका में, यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जबरदस्त धमाका हुआ है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक भीड़भाड़ वाला इलाका ये बताया जा रहा है। 5 मंजिला इमारत थी जिसमें ये धमाका हुआ है। करीब 100 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हर तरह की मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने आज दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से सवाल जवाब किए। लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से 2 दौर में करीब 5 घंटे तक ये पूछताछ चली है। लालू प्रसाद यादव ने दिसंबर में ही किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। लंबे समय तक सिंगापुर में रहने के बाद वो दिल्ली में मीसा भारती के घर पर ही रह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। कई विपक्षी पार्टियों ने भी कहा है कि केंद्र के इशारे पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। यहां पर आपको जो सबसे पहले सुनवाते हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका बयान। लालू जी ने जब महागठबंधन की रैली में भर दिया हुंकार पूर्णिया में, तो हिल गई, डर गई मोदी जी की सरकार। तो सीबीआई तो आ रही है, कुछ जांच में सहयोग सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने किया है। जनता सब देख रही है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चाहे बीजेपी जितना करे, ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी 24 की लड़ाई के पहले घबराई है। केवल एक ही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि 2014 के बाद कोई ऐसा मंत्री है भाजपा का, चाहे वो राज्य का मंत्री हो चाहे केंद्र का मंत्री हो, जिसके खिलाफ ईडी गई है या सीबीआई ने जिसके खिलाफ छापा डाला हो? कोई ऐसा उद्योगपति है जो इनके बड़ा नज़दीक है जिसके यहाँ ईडी पहुँच गई हो या सीबीआई पहुँच गई हो? बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। हाँ, कैश पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश में और ऐसे ऐसे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो असम में हो चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, जैसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो उनके सब कार्रवाई बंद हो गई। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा एक तो भय पैदा करना चाहते हो, दूसरा जनता को ये बताना चाहते हो कि देखो विपक्षी दल बड़े भ्रष्ट हैं, तीसरा आप कहना चाहते हो कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो हम उनके पीछे सीबीआई या ईडी भेज देंगे।
तो यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल को आपने सुना। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष पर ईडी और सीबीआई उस तरह की कार्रवाई करती हुई नजर क्यों नहीं आती जिस तरह की कार्रवाई वो विपक्षी नेताओं पर करती हुई नजर आती है, जितनी मुस्तैद वो नजर आती है। अब रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने घोटाले को लेकर कहा कि जिनको नौकरी दी गई सब उनके समुदाय के थे। कि लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो रेलवे के 2 बड़े बड़े होटल रांची में और भुवनेश्वर में एक कंपनी को बेचे गए कि नहीं, और वो कंपनी ने पटना की एक बहुत बड़ी अपनी जमीन नई नई कंपनी बना के परिवार को दी कि नहीं दी। और मेरे पास सब के नाम हैं जो आप लोगों ने छापे हैं, हमने नहीं छापे हैं, मेरे पास सब आप ही लोग की कतरन सब रखी हुई है। और जितनों को नौकरी दी गई वो सब अधिकांश उन्हीं के समाज के थे, लेकिन फिर भी नौकरी तभी मिलेगी जब जमीन गिफ्ट करोगे। और उधर दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आज ईडी तिहाड़ जेल पहुंची और मनीष सिसोदिया से तकरीबन 6 घंटों तक पूछताछ की गई। सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए 3 अफसरों की टीम तिहाड़ जेल पहुंची थी। ईडी को 3 दिनों की पूछताछ की इजाजत मिली है कोर्ट से और आज पूछताछ का पहला दिन था। साथ ही ईडी ने इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी की है और वो गिरफ्तारी है अरुण पिल्लई की, जो हैदराबाद के कारोबारी है। कोर्ट ने पिल्लई को 13 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और इलाज देने वालों को जेल में डाल दें, वहां पर आम लोगों के लिए काम करने वाला कोई नहीं बचता। आप भी देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो होली के दिन देश के लिए प्रार्थना करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें, वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचता। अगर आप भी देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं तो मेरी आपसे अपील है, होली मनाने के बाद थोड़ा समय निकाल के आप भी देश की खातिर मेरे साथ भगवान की पूजा करना, ध्यान करना। पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और राजस्थान सरकार जो है वो सवालों में आ गई है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी का मामला जो है उनके साथ उठाया है। उन्होंने गहलोत से मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। दरअसल राज्य सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाते हुए 3 शहीद जवानों की पत्नियों ने प्रदर्शन किया था। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है। और अब इस मामले में राजस्थान सरकार ने एक बयान जारी कर बताया है कि तीनों शहीदों की पत्नियों सुंदरी देवी, मंजू जाट, मधुबाला को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा है यहाँ पर सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि तीनों शहीदों की पत्नियों को 50 लाख रुपए नगद दे दिए गए हैं। शहीदों के माता पिता के खाते में पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में 5 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं उनको राजस्थान रोडवेज का निःशुल्क पास भी जारी कर दिया गया है। शहीद रोहिताश लांबा के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल दिया गया है। शहीद हेमराज के नाम पर राजकीय महाविद्यालय जो है उसका नामकरण किया गया है। वहीं राजस्थान सरकार ने यह भी बताया कि शहीद जीतराम के नाम पर राजकीय बालिका विद्यालय का नाम जो है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या सरकार की तरफ से किया जा चुका है, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं इन परिवार वालों की तरफ से कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। तो उसके चलते अभी फिलहाल ये स्थिति पैदा यहां पर हुई है। आगे बढ़ रहे हैं। सेना की एक अदालत ने अपने कैप्टन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 2020 में 3 मजदूरों को आतंकवादी बताकर उन्हें मार डालने का है। इस मामले में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सेना ने जांच बिठाई और पाया कि बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई थी। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की रिपोर्ट दिखाते हैं। बोलता है तो मैं उसको 3 साल पहले शाहरीन के शौहर अबरार अहमद को सेना के जवानों ने गोली मार दी थी। वो अब भी अपने 5 साल के बेटे को बहलाती है कि उसके अब्बू जिंदा है और एक दिन जरूर घर लौटेंगे। शाहरीन ने उस दिन सिर्फ अपने शौहर को ही नहीं खोया था, 23 साल का उसका भाई और रिश्ते का एक और भाई भी मारा गया था। ये जुलाई 2020 की बात है।
अब साबित हो चुका है कि शोपियां का ये मामला फर्जी मुठभेड़ का था। आखिरकार सेना की एक अदालत ने सेना के कैप्टन भूपिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने 3 गांव वालों को मार डाला, ये दावा करते हुए कि वो भारी हथियार लेकर आए पाकिस्तानी आतंकी थे, लेकिन वो बस गुज्जर समुदाय के मजदूर थे। जब मेरा छोटा बोलता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ, आपके अब्बू जान अभी जिंदे, और वो बोलता है मम्मा वो फोन नहीं करते, वो मेरे से बातें नहीं करते, तो मैं अब उसको क्या दूं जवाब के कहाँ है आपके अब्बू। अब खुशी हुई है, मैं ये मत बोलूं कि मुझे नाराजगी है किसी पे, कुछ नहीं। जब परिवारों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सेना के प्रारंभिक दावे को चुनौती दी, तब एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई और सबूत मिलने के बाद इन्हें दोषी करार कर दिया गया। इम्तियाज जड़ो थो वो मेरो बच्चो थो, और हूँ साबर बोला करूंगा, कौन रंग का तार साकरी में रहने वालों। तो सर मारा ना हम इंसाफ ना देखा कि मारा ना मतलब इंसाफ जिसरा गवर्नमेंट ने यो इंसाफ किया है कि जिसरा उसना सजा मिली है, इसरा होना दूजा इंसाफ भी मिलना चाहिए। हम बहुत बड़ा गरीब तैड़ी लाग है। सेना का ये फैसला ऐसे समय आया है जब उस पर कुपवाड़ा में हिरासत में एक नागरिक की मौत का एक और आरोप लग रहा है। बीते हफ्ते अब्दुल रशीद डार का शव मिला। 75 दिन पहले सेना ने उसे उसके घर से उठाया था। सेना ने कहा है कि डार उनकी हिरासत से भाग निकला था। 3 बेगुनाह मजदूरों को एक फर्जी इनकाउंटर में मारा गया, उन्हें पाकिस्तानी आतंकी करार दिया गया, उनसे हथियार बरामद होने का भी दावा किया गया। 3 साल बाद आर्मी कोर्ट ने कैप्टन भूपिंदर को दोषी करार देकर उससे उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 साल तक पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। महिला अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग बेंगलुरु में शुरू हो गई है। 31 हफ्ते की ट्रेनिंग और फिर 3.5 साल की नौकरी सेना पुलिस के तौर पर 2.5 लाख लड़कियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 100 को चुना गया है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की यह खास रिपोर्ट। महिला अग्निवीरों का पहला बैच 100 रिक्रूट हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे हैं, कुछ को अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल 4 साल की इनकी सेवा होगी, जिसमें से 31 हफ्ते यानी 6 महीने की ट्रेनिंग और फिर 3.5 साल की सेवा। जो अच्छा परफॉर्म करेंगी इनमें से उन्हें रेगुलर सर्विसेज में लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ इनमें से 25% को, यानी 100 का जो ये बैच है इसमें से सिर्फ 25 महिला अग्निवीरों को रेगुलर सर्विसेज में लिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस पे। इसलिए जब मैंने इनसे बात की तो ज़्यादातर का यह कहना था कि उनकी कोशिश यही होगी कि उस 25 में अपनी जगह बनाए। जाहिर है कि काफ़ी मेहनत इन्हें करनी होगी और इसके लिए ये युवा हैं, इसके लिए तैयार हैं। यहाँ पर 2 तरह की ट्रेनिंग हो रही है, बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग में जो हैवी व्हीकल होते हैं सेना के, उसको चलाने की ट्रेनिंग, साथ ही साथ सिग्नल ट्रेनिंग, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी की भी होता है। इनका जो डिप्लॉयमेंट होगा, जैसा कि जो सेना के यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया, 2 जगहों पे होगा। पीस जोन में होगा और साथ ही साथ वॉर जोन में भी होगा, क्योंकि दोनों ही जगहों पे सेना पुलिस की ज़रूरत होती है। लेकिन इनकी पोस्टिंग हमेशा 25% जिनका सिलेक्शन होगा बाद में, उन्हें भी और इन सबों की भी हमेशा जो पोस्टिंग होगी वो सेना पुलिस में ही होगी, चाहे वो वॉर जोन में हो या पीस जोन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इनसे बेहतर प्रेरणा महिलाओं को और कौन दे सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। कल होली खेली जानी है और देश भर में आज होली का दहन हुआ है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। बिहार के सहरसा के बनगांव में घुमार होली खेली गई। आसपास के इलाकों से काफी लोग यहां पर होली खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। घुमार होली की परंपरा की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी और तभी से आज तक यहाँ के लोगों ने इसे जारी रखा है। गांव के युवक यहाँ पर अपनी टोली बनाकर घूमते हैं और उसके बाद आसपास की चिन्हित 4 अलग अलग दिशाओं से एक जगह पर जमा होते हैं और उसके बाद इस तरह से होली यहाँ पर खेली जाती है।